दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में शूद्र शंबुक के श्री राम के द्वारा वध का एक ऐसा प्रसंग है जिसको लेकर देश के खास हिंदू वर्ग में शुरू से ही बहुत नाराजगी रही है। उस खास हिंदू वर्ग का यह कहना है कि श्री राम शूद्र विरोधी थे, इसलिए उन्होंने शूद्र शंबुक का वध किया। इन लोगों का यह भी कहना है कि श्री राम ने एक ब्राह्मण के कहने पर तपस्या कर रहे शूद्र शंबुक का वध कर दिया। इन लोगों का यह भी आरोप है कि चूंकि शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं था, इसलिए श्री राम ने शूद्र शंबुक का वध किया। दोस्तों, श्री राम ने तो ब्राह्मण रावण का भी वध किया था, लेकिन क्या कभी किसी ब्राह्मण को श्री राम का विरोध करते हुए, उन्हें ब्राह्मण विरोधी बताते हुए आपने देखा है? श्री राम के पिता दशरथ जी के हाथों वैश्य कुल में जन्मे श्रवण कुमार का भी वध हो गया था, लेकिन क्या आपने कभी किसी वैश्य कुल के व्यक्ति को श्री राम को वैश्य विरोधी बताते हुए सुना है? लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात है कि श्री राम के द्वारा शूद्र शंबुक का वध करने की वजह से कुछ लोग उन्हें शूद्र विरोधी बताते हैं, जबकि श्री राम ने शूद्र वंश में ही जन्मे निषाद राज को अपना मित्र बताते हुए उन्हें गले लगाया था। निषाद राज और श्री राम की मित्रता बड़ी गहरी है। श्री राम ने भील वंश में पैदा हुई शबरी के झूठे बेर भी खाए थे। श्री राम ने तो नीच कुल में जन्मे वानरों को भी अपना मित्र और सहयोगी बनाया था। खुद हनुमान जी ने ही रामचरितमानस में अपने कुल को नीच बताया है, लेकिन इसके बाद भी श्री राम जी ने सभी वानरों को अपना मित्र बनाया था। हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण, मेरा ही कुल कौन सा बहुत बड़ा है। हम बंदर तो सभी प्रकार से हीन और मनहूस ही माने जाते हैं। जो कोई हमारा सुबह सुबह नाम भी ले लेता है, उसे दिन भर खाना भी नसीब नहीं होता, ऐसी मान्यता है। फिर भी श्री राम ने तुम मम प्रिय भरत सम भाई कहकर हनुमान जी को सम्मान दिया। तो फिर आखिर कुछ लोगों को इस बात पर ऐतराज क्यों है कि श्री राम ने शूद्र शंबुक का वध क्यों किया? आज द कर्मा श्री राम के द्वारा शूद्र शंबुक के वध की पड़ताल करेगा और आपके सामने सारा सच लाएगा। शूद्र वंश में जन्मे शंबुक के वध की कथा को लेकर हिंदू विद्वानों में कई मत हैं। हम इन सारे पक्षों को पहले सुनेंगे और इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या श्री राम ने शंबुक का वध करके सही कार्य किया था या फिर उनसे कोई बहुत बड़ा पाप हुआ था। आप देखते रहिए द कर्मा। लेकिन आखिर शंबुक का दोष क्या था जिसकी वजह से श्री राम ने उसका वध किया? क्या उसका शूद्र होना ही उसका गुनाह था? क्या सनातन धर्म में शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है? क्या इसी वजह से श्री राम ने शूद्र शंबुक का वध किया था? तो हम सबसे पहले इस प्रसंग को वाल्मीकि रामायण में देखते हैं, जहां इस घटना का पहली बार वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में शंबुक वध का प्रसंग पहली बार उत्तर कांड में मिलता है। घटना इस प्रकार होती है कि एक ब्राह्मण श्री राम के महल के दरवाजे पर आता है और अपने मृत बेटे का शव रखकर विलाप करने लगता है। ब्राह्मण श्री राम पर यह आरोप लगाता है कि उनकी वजह से ही उसके बेटे की 13 वर्ष की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। ब्राह्मण का आरोप था क्योंकि श्री राम के राज्य में कोई अधर्म से जुड़ा कार्य हो रहा है, इसलिए देवताओं ने उनके राज्य के लोगों को इसका दंड देना शुरू कर दिया है। रामायण या महाभारत में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र आता है जिसमें यह कहा गया है कि अगर राजा धर्म के अनुसार कार्य नहीं करता या उसके राज्य में धर्म के अनुसार काम नहीं हो रहा होता है, तो देवता उस राजा और उसकी प्रजा को दंड देते हैं। वो ब्राह्मण श्री राम के महल के सामने कहता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि श्री राम के राज्य में किसी बालक की मृत्यु हुई है। इसकी वजह जरूर कोई ऐसा अधार्मिक कार्य है जो उनके राज्य में किया जा रहा है। ब्राह्मण श्री राम के महल के सामने धमकी भी देता है कि अगर उसके पुत्र के मृत्यु के गुनहगारों को दंड नहीं दिया जाएगा तो वो और उसकी पत्नी दोनों ही आत्महत्या कर लेंगे। तब न्यायप्रिय राजा श्री राम एक सभा बुलाते हैं जिसमें वो 8 ऋषियों को बुलाते हैं। इस सभा के 8 ऋषियों में जाबाली ऋषि तो स्वयं शूद्र कुल से ही आते थे। सत्यकाम जाबाल तो एक वैश्या के पुत्र थे, इसलिए उनके वंशज जाबाली कहे जाते थे। तो उन लोगों की सभा ने इस बात की खोज शुरू की कि आखिर श्री राम के राज्य में कौन अधर्म का कार्य कर रहा है जिससे देवताओं के कोप से इस ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हुई है। तब नारद जी ने श्री राम को बताया कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है जिसकी वजह से इस ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हुई है। इसके बाद श्री राम उस शूद्र की खोज में निकलते हैं और उन्हें अपने राज्य में
एक ऐसा तपस्वी दिखता है जो उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। श्री राम उससे उसका परिचय पूछते हैं और उसकी तपस्या करने की असली वजह भी पूछते हैं। राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस योनि या वर्ण में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए कौतूहल से ये प्रश्न पूछ रहा हूं। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या के द्वारा संतुष्ट हुए अपने इष्ट देवता से वरदान के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या कोई दूसरी वस्तु? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हो, जो दूसरों के लिए करना बहुत ही कठिन है? राम उस तपस्वी से यह भी पूछते हैं कि वो किस वर्ण में उत्पन्न हुआ है। श्री राम के इन प्रश्नों को सुनकर वो तपस्वी अपना परिचय देता है और साथ में अपनी तपस्या का उद्देश्य भी बताता है। वो कहता है कि हे राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और सशरीर स्वर्ग जाकर देवता बनना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसी कठोर तपस्या कर रहा हूं। इसके बाद शंभुक उन्हें अपनी तपस्या के उद्देश्य के बारे में आगे बताता है और कहता है कि हे काकुस्थ कुलभूषण राम, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही ऐसी तपस्या कर रहा हूं। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। इसके बाद वो ऐसा कह ही रहा था कि श्री राम ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके बाद उसका वध होते ही सभी देवता बहुत ठीक कहते हुए श्री राम की प्रशंसा करने लगे। अब कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात कि श्री राम ने उससे तपस्या करते हुए देखकर उससे सम्मान पूर्वक बातें की, क्योंकि वो एक तपस्वी भी था। दूसरी बात, श्री राम ने उसका परिचय वैसे ही पूछा जैसे पुराने जमाने में लोग किसी का परिचय उसके वर्ण के अनुसार पूछते थे। श्री राम भी अपना परिचय देते वक्त किसी भी ऋषि या मुनि को अपने पिता के नाम के साथ अपना वर्ण क्षत्रिय बताते थे। खुद श्रवण कुमार ने भी दशरथ का बाण लगने के बाद अपना परिचय देते हुए खुद को वैश्य वर्ण का मुनि बताया था। तीसरी बात, हनुमान जी भी जब पहली बार श्री राम से मिले थे तो उन्होंने भी अपना परिचय देते हुए खुद को वानर योनि का बताया था। इसके बाद भी श्री राम ने उन्हें नीच के कुल का होने के बावजूद भरत जैसे प्रिय भाई का दर्जा दिया था। सुग्रीव हो या हनुमान या फिर कोई भी वानर या विभीषण जैसा राक्षस योनि में पैदा हुआ व्यक्ति भी सभी अपना परिचय अपने वर्ण या योनि के आधार पर ही बताते थे। ये एक प्रथा थी, न कि इसमें किसी प्रकार से किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की भावना थी। इसीलिए जब शंभुक ने श्री राम को पहली बार यह बताया कि उसकी योनि शूद्र है और वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, तो श्री राम ने उसके शूद्र योनि का होने या तपस्या करने की वजह से उसका सिर नहीं काटा। जब उसने ये भी कहा कि वो सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, तो भी श्री राम ने उससे दंड नहीं दिया, क्योंकि अगर देवता खुद चाहें तो फिर वो कोई भी हो, वो सशरीर स्वर्ग जा सकता है। देवताओं की इच्छा की वजह से ही नहुष, युधिष्ठिर और लक्ष्मण जी सशरीर स्वर्ग गए थे। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा कि उसका उद्देश्य देवलोक पर विजय प्राप्त करना है, तो श्री राम ने उसे धर्म का शत्रु मानकर उसका वध कर दिया। इन श्लोकों से यह साफ साबित होता है कि श्री राम ने उसका वध इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो शूद्र था, बल्कि उसका वध इसलिए किया क्योंकि वो देवलोक पर विजय प्राप्त करना चाहता था। अब आप सोचिए कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार ही क्यों लिया था? आखिर उनके अवतार लेने का असली उद्देश्य क्या था? तो आप ये जानते ही होंगे कि रावण ने राक्षसों की सेना एकत्रित कर देवलोक ही नहीं, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। यही नहीं, उसने देवताओं को अपने घर का नौकर भी बना लिया था और साथ ही साथ उसके डर से हवा भी धीरे धीरे बहती थी। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। रावण के तीनों लोकों पर कब्जे की आदत की वजह से ही देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वो अवतार लेकर रावण का वध करें और देवताओं को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कराकर तीनों लोकों को रावण से मुक्त कराएं। श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया और देवताओं के लोक पर विजय प्राप्त करने वाले ब्राह्मण रावण का वध कर दिया। इस बात को सारे ब्राह्मण जानते हैं कि देवलोक पर विजय प्राप्त कर संसार की व्यवस्था को बिगाड़ना
एक महापाप है। प्राचीन काल से जिसने भी ऐसा किया तो उसका वध भगवान शिव ने किया या विष्णु ने या फिर मां दुर्गा ने। तो एक बात तो तय है कि देवलोक पर विजय प्राप्त करने की कामना करना एक महापाप था और आज भी है। इसलिए श्री राम ने जैसे ही यह सुना कि शंबुक देवलोक पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उन्होंने उसका वध कर दिया। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य सशरीर देवलोक में नहीं जा सकता था। खुद लक्ष्मण जी सशरीर देवलोक गए थे, खुद युधिष्ठिर सशरीर देवलोक गए थे, खुद नहुष को देवताओं ने अपना इंद्र बनाया था। लेकिन नहुष जैसे ही देवलोक का इंद्र बना तो उसमें इंसानी दुर्गुण सामने आ गए और उसने देवलोक में अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। नहुष तो श्री राम के ही पूर्वज थे। अब नहुष खुद इंद्र बन चुका था और उसे कोई राजा दंड नहीं दे सकता था, तो उसे ऋषियों ने शाप देकर अजगर बना दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि दंड देने का अधिकार सिर्फ राजा को है, तो वो उसको शाप दे सकते थे। ऐसा ही हुआ। एक बार तब हुआ जब श्री राम के एक पूर्वज जिनका नाम त्रिशंकु था, वो सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहे थे, क्योंकि जब तक देवताओं की मर्जी ना हो कोई भी देवलोक में सशरीर प्रवेश नहीं कर सकता है और ये एक अप्राकृतिक या अननेचुरल कार्य है, इसलिए ये एक पाप माना जाता था। त्रिशंकु खुद राजा थे, इसलिए उन्हें कोई दूसरा राजा दंडित नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें ऋषियों ने चांडाल बन जाने का शाप दे दिया था। मूल बात यही है कि चाहे ब्राह्मण रावण हो जो स्वर्गलोक पर अधिकार करने की कोशिश करता था, या फिर राम के पूर्वज क्षत्रिय त्रिशंकु ही हों जो सशरीर स्वर्ग में जबरन जाना चाहते थे, या फिर शूद्र शंबुक हो जो सशरीर देवलोक जाकर देवलोक पर कब्जा करना चाहता था, इन सभी को सनातन धर्म के नियमों के अनुसार या तो दंड मिला या फिर शाप दे दिया गया। तो ये साफ है कि शंबुक को तपस्या करने की वजह से श्री राम ने मृत्युदंड नहीं दिया था, बल्कि उसके द्वारा जबरन स्वर्ग पहुंचकर देवलोक पर कब्जा करने के अधर्म की वजह से ही विष्णु अवतार श्री राम ने उसे दंड दिया, क्योंकि विष्णु पृथ्वी पर अवतार ही लेते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए और देवताओं से चलने वाले सांसारिक नियमों की रक्षा करने के लिए। अगर देवलोक के देवताओं से उनका कार्य छीन लिया जाता है तो पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन हमेशा गड़बड़ा जाता है। यहाँ तक शूद्रों के द्वारा तपस्या करने के अधिकार की बात है तो हम आपको बता दें कि सनातन धर्म में भी बहुत सारे शूद्र वर्ण के लोग महान तपस्वी और विद्वान हुए हैं। खुद वेद व्यास की मां एक शूद्र थी। वाल्मीकि को भी कुछ ग्रंथों में जन्म से ही शूद्र बताया गया है। ऐतरेय ऋषिदास अथवा अपराधी के पुत्र थे, परंतु उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण अतिशय आवश्यक माना जाता है। एलूष ऋषि दासी पुत्र थे, ज्वारी और हीन चरित्र भी थे, परंतु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर अनुसंधान करके अनेक आविष्कार किए। ऋषियों ने उन्हें आमंत्रित कर आचार्य के पद पर आसीन किया। सत्यकाम जाबाल गणिका यानी वैश्या के पुत्र थे, परंतु वो भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। विष्णु पुराण के अनुसार राजा दक्ष के पुत्र पृषद शूद्र हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया। अगर शूद्रों के लिए तपस्या करना मना होता तो पृषद ऐसा कैसे कर पाए? तो इस बात को समझना जरूरी है कि शूद्र निषाद राज के परम मित्र श्री राम ने शंबुक का वध इसलिए नहीं किया कि वो एक शूद्र था और तपस्या कर रहा था, बल्कि उसका वध इसलिए किया गया था क्योंकि वो संसार की व्यवस्था को बिगाड़कर सशरीर स्वर्ग जाकर देवलोक पर विजय प्राप्त करना चाहता था।